सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूं कि अभी मेरा जो सा लाइव का ऑप्शन होता है यूट्यूब लाइव पर आने का, वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि अगर आपने शायद देखा भी हो, उसमें मैंने कल एक थोड़ा सा ट्रायल के लिए उसे यूज़ किया था, तो उसमें भी कुछ लोग मिले थे मुझे वहाँ पर। तो अभी क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हफ्ते क्या एक दिन हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि सैटरडे है या संडे है, इनमें से एक दिन हम डिसाइड कर लेते हैं। और बाकी आप सब लोग दोस्तों जो जो उस कॉन्फ्रेंस में ऐड होना चाहते हो, तो आप मुझे एक टाइमिंग भेजिएगा कि कौन सी टाइमिंग आपको सूट करती है। कि सपोज कर लेते हैं एक बंदे को 7 बजे का सूट कर रहा है, एक को 8 करता है, एक को 9 करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टाइमिंग बना लेंगे, जो एवरेजली एक टाइम ले लेंगे हम, कि जिसमें हर बंदे का कवर हो सकता हो। तो उसमें हम लाइव मुलाकात करेंगे, बातें बूतें करेंगे, बाकी गल्ला मारांगे और क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। तो दोस्तों, आज का जो सा वीडियो है वो है मिस्टर रोहित शर्मा की तरफ से, जो कि मोहाली में रहते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि वो अपने घर पर एक सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे कि उनके हर एक रूम में, मतलब कि उनके टोटल जो से वो 3 रूम हैं, तो तीनों रूम्स में स्पीकर्स कनेक्ट हो जाएं और एम्प जो से वो हमें अलग अलग ना लगाना पड़े, हमें एक साथ एक ही एम्प से ये तीनों हम उसे ऑपरेट कर सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि हाँ, ऐसा जो करना पॉसिबल है या नहीं है, और है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर हम इम्पीडेंस के साथ में छेड़खानी करते हैं तो आपको खुद को सबको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम होती है हमारे एम्पलीफायर्स के लिए भी और स्पीकर्स के लिए भी, जिससे कि ये डैमेज हो जाते हैं। तो अभी जो सा देखिए, आज का जो सा टॉपिक है उसके अंदर अगर हम एक एम्पलीफायर के साथ में यूं ही स्पीकर्स कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको भी पता है कि इम्पीडेंस के अंदर फ़र्क आ जाएगा, चाहे वो आप पैरेलल पे कर रहे हैं, चाहे वो आप सीरीज़ पे करते हैं। यहाँ तो आपकी जो ओम्स की वैल्यू है वो आधी रह जाएगी या फिर वो डबल हो जाएगी दोस्तों। तो दोनों कंडीशन में हमें नुकसान होगा। तो नुकसान जो होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप दो 8 इंच के सबवूफर्स को वायर कर रहे हैं एक पैरेलल मोड के अंदर, और आपके जो से स्पीकर हैं वो हैं दोस्तों 8 ओम्स में दोनों आपके, और मगर आपका जो सा एम्पलीफायर है वो 8 ओम तक को ही सपोर्ट करता है, 4 को नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं तो आपके दो जो से 8-8 ओम के स्पीकर होते हैं दोस्तों, वो आधे रह जाते हैं इम्पीडेंस के अंदर, यानी कि उनकी जो लोड वैल्यू है वो हो जाती है 4 ओम। और आपका एम्पलीफायर अगर 4 ओम सपोर्ट नहीं करता है तो उसे अपनी औकात से ज़्यादा पावर आगे भेजनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही अगर हम सीरीज़ के अंदर करते हैं तो सीरीज़ में भी क्या होगा दोस्तों कि 8 ओम का आपका एम्पलीफायर है, जोन सा आप जिसके साथ में मल्टीपल स्पीकर्स आप चलाना चाहते हैं। अब 8 + 8 ओम के अगर आपके स्पीकर्स हैं और उन्हें हम सीरीज़ में डाल देते हैं, अगर सीरीज़ वायरिंग करते हैं अगर, तो इम्पीडेंस जो सी है वो डबल हो जाती है, यानी कि 8 और 8 16 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एम्पलीफायर है उसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी आपकी अगर आप सीरीज़ में डालते हैं उसको। बट ये हो जाएगा दोस्तों कि जो SPL है, जो साउंड लेवल प्रेशर है उसका, वो 16 ओम के स्पीकर्स में बहुत ही ज़्यादा कम देगा आपका एम्पलीफायर, और आपकी जो सी आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाती है दोस्तों। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दोनों तरीके से अगर हम इस तरीके से सेटअप करते हैं अपने मल्टीपल स्पीकर्स को मल्टीपल रूम के लिए या एक ही जगह पर ज़्यादा स्पीकर लगाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। तो अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। पहला जो सा तरीका है दोस्तों वो है हमारा AVR। अगर हम आप सपोज कर लेते हैं कि आपने अपने 4 कमरों में आपने स्पीकर्स लगाने हैं और
एक ही एम्पलीफायर के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे, तो इस कंडीशन में अगर हम AVR लेते हैं दोस्तों, तो AVR के अंदर हमें 7 चैनल 9 चैनल का AVR लेना होगा, जिससे कि आपके बाकी के कमरों में वायर चले जाएगी और वो भी अपना काम करेंगे। उसके जो वॉल्यूम लेवल होगा वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने AVR के साथ में। एक तो देखिए ये तरीका होता है, और AVR के अंदर ही अगर आप कोई अच्छा AVR लेते हो दोस्तों, तो वो एक जिस कमरे में आपने AVR रखा है वहाँ पर तो आप देखिए प्रॉपरली जितने भी चैनल का वो है वो चला सकते हैं वहाँ पर, मतलब कि एक मूवीज़ के लिए भी उसे चला सकते हैं। और बाकी के जो उनसे दूसरे कमरे हैं आपके, वहाँ पर आप सिर्फ ऑडियो देना चाहते हो कि गाने चलें तो वहाँ आवाज़ आए, जैसा कि उन्होंने मुझे बोला भी था। तो ऐसे में क्या है कि हमारे एम्पलीफायर्स के अंदर में AVRs में जोन 2, जोन 3, जोन 4 जैसा जैसा आप एम्पलीफायर लेते हैं AVR, तो उसी कंडीशन से हमें जोन में ऑप्शन दिया गया होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आप किसी भी दूसरे कमरे में आप बिना किसी एम्पलीफायर के साथ में स्पीकर वहाँ पे रख देते हैं, तो वो हमारे चलते हैं एक ही AVR से। मगर यहाँ पर आके दोस्तों एक दिक्कत और आ जाती है कि अगर आप AVR का यूज़ कर रहे हैं जोन में, तो जोन में क्या होगा दोस्तों, आपको जोन 2 का या जोन 3 या जोन 4 जो भी मतलब जितने भी जोन आप यूज़ करेंगे उसका दोस्तों जोन सा सोर्स होगा, मतलब कि मान लेते हैं हम टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया आपने एक कमरे में, तो दूसरे कमरे के लिए आपको अलग सोर्स लगाना पड़ता है हर एक जोन में, तो वो आपका वहाँ काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप मूवी देख रहे हो तो दूसरे वाले कमरे में आपने अगर किसी भी चीज़ से या आपने ऑक्स वायर लगाई है या ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी जो भी कर रहे हो, तो वो वहाँ पर चलेगा। मतलब कि सोर्स जो है वो हमें अलग लगाना पड़ता है। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला काम हो जाता है कि पहले हम AVR लगाएंगे फिर हमें अलग अलग सोर्स देने पड़ेंगे, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा एक तरीका नहीं है। बट कईयों का यूज़ इस तरीके का होता है कि वो हर एक कमरे में अलग अलग सेटअप चाहते हैं या फिर अलग अलग चीज़ बजाना चाहते हैं, यानी कि एक आपके फादर का कमरा है तो आपने वहाँ पे भजन लगाने हैं, इस टाइप से मतलब जो भी आपका हो आप इस तरीके से यूज़ करते हो। तो थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेशन वाला है वैसे। तो अगला जोन सा 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर का नहीं, सेकेंडवा जोन सा तरीका है, अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जोन सा दूसरा तरीका है, उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी जो कि इस तरीके से होती है। ये मॉन्स्टर केबल, आपने सबने नाम सुना होगा, मॉन्स्टर केबल्स आती हैं, इनके और भी कई एसेसरीज वगैरह बनाते हैं ये। तो ये जोन सा है ये एक्चुअल में दोस्तों है क्या, पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ आप देखेंगे अगर दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड हमारा एक बटन दिया हुआ है। ये जोन से बटन है ये हमारे 4 पेयर स्पीकर के जोन से हम इसमें देंगे, उसके लिए है कि अगर आप एक स्पीकर को ऑन करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आप एक कमरे में जिसमें बैठे हुए हो वहाँ पर आपको ऑडियो चाहिए, दूसरे कमरे में नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप उसको ऑपरेट करके जिस भी उस पे चैनल पे आपने लगाया है अपने स्पीकर को, तो यहाँ से आप उसे बंद भी कर सकते हो। अगर आप सारे इकट्ठे चलाना चाहते हो तो इकट्ठे भी चला सकते हो। तो वो इकट्ठे चलाने से पहले एक चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इसे मल्टीपल स्पीकर्स के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि पहले सारे स्पीकर्स को आपने बंद कर देना है। उसके बाद ये जो सा बटन है ये रीसेट बटन होता है इसको हम थोड़ा सा दबा के रखेंगे 3 4 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम अपने जो स्पीकर हमने चलाने हैं, मैंने जैसे कि ये अभी सारे ऑन कर दिए, तो इसके बाद में तुरंत जैसे ही आप करते हैं तो फिर से हमें 5 सेकंड के लिए इसे दबा के रखना होता है, उसके बाद छोड़ देना है। तो आपके मल्टीपल स्पीकर जो से हैं वो काम करने जाएंगे, बिना किसी एम्पलीफायर पे इन्नू सा भी लोड नहीं आएगा आपका। पीछे की तरफ अगर देखेंगे आप इसके, तो ये स्लॉट्स दिए गए, ये हमारा इनपुट है, जोन सा हमारा एम्पलीफायर से आएगा उसकी वायर यहाँ आएगी। बाकी ये 4 पेयर के लिए कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप 4 पेयर यूज़ कर सकते हो एक ही एम्पलीफायर पे। तो ये एक्चुअल में देखिए स्पीकर सिलेक्टर का काम भी करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी एक चलाना चाहते हो या 2 या 3 या 4, तो आप स्पीकर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो इससे। और दूसरा इसका जोन सा बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही ज़्यादा कारणवश जो सा फ़ायदा है जिसकी वजह से लोग इसे लेते हैं, वो है दोस्तों, आपने मान लेते हैं 8 ओम के 8 पेयर लगाए हैं इस पर, हमने एक पेयर इधर लगा दिया, एक करके, मतलब कि पूरे 8 स्पीकर मान लेते हैं चलिए कि 8 स्पीकर्स हमने पूरे लगा दिए इस पर, और हमारा हर एक स्पीकर जो है वो 8 ओम्स में है। तो अब ये इसका क्या बेनिफिट है कि इसके अंदर जो सर्किट है ना दोस्तों, वो हमारी जोन सी आउट निकाल के जोन सी इम्पीडेंस बनाकर देगा हमारे एम्पलीफायर को, वो 8 ओम्स आएगी। और अगर आप सारे स्पीकर 4 ओम के लगा रहे हैं तो वो 4 ओम ही आएगा। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इम्पीडेंस जोन सी है, जैसे ही आप एक स्पीकर के चलते हुए दूसरा चलाते हैं तो वो उसी टाइम
चेंज कर कर इम्पीडेंस को कंट्रोल में ले आता है, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर ख़राब ना हो। और एक फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारे स्पीकर्स को प्रोटेक्ट भी करता है, इसलिए इसे स्पीकर सिलेक्टर एंड प्रोटेक्टर एंड इम्पीडेंस क्लीनर भी बोला जाता है दोस्तों। तो अभी ये जो सा मैंने चूज़ किया दोस्तों, ये मॉन्स्टर का, जैसे कि बताया, ये इंडिया में अवेलेबल था नहीं, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना पड़ा था। आई थिंक $250 का ये आया था, बाकी जो शिपिंग लगी थी मुझे याद नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। बाकी इसके अगर आप सस्ते में जाते हैं तो सस्ते वाले भी मिलते हैं इसके, कि जैसे पहली कुछ कंपनी है, ऐसा मेरे को सॉरी नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा, तो वो है, उसके भी आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख लेंगे। तो उसमें वो कुछ $30, $25, $20 इस टाइप से भी मतलब कि वो आते हैं, मगर मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि मुझे ये इसका बेनिफिट जो था वो मुझे पता था। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि जब सस्ते वाले भी मिल जाते हैं तो मैंने इसे क्यों चूज़ किया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि दोस्तों, अब इसके फीचर्स की बात भी कर देता हूँ, जो सा सस्ते वाले में हमें नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो सा इसका फीचर हमें मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है कि ये पर चैनल 150 ओम्स तक को सपोर्ट करेगा। यानी कि आपका एम्पलीफायर अगर इसे 150 ओम पर चैनल देता है, तो ये आपका जो सा है ये हर एक चैनल पर 150 पावर तक को एडजस्ट कर सकता है। बाकी जो से सस्ते वाले होते हैं उसमें किसी में 20 वाट होता है, किसी में 30 वाट होता है, किसी में ऐसे, कईयों में तो झूठ ही लिखा होता है कि वो होता है नहीं है, बट वो चाइना वाला काम कर देते हैं कि ठप्पा लगा देते हैं, चलो जी बन गया वो। एक तो वो होता है पहला कारण इसे खरीदने का मेरा ये। दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा कारण जो सा है वो है इसकी बॉडी। ये जो पूरी बॉडी आप देख रहे हैं, ये पूरी बॉडी जो सी है ये एल्युमिनियम में बनी हुई है दोस्तों। सस्ते वाले जो से हैं वो प्लास्टिक के अंदर आते हैं, प्लास्टिक में होते हैं, या फिर आयरन में, या मतलब कि लोहे में, टीन में, किसी चीज़ में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जब हमारी पावर इसमें जाती है, जो हम स्पीकर से पावर देते हैं, मतलब पावर नहीं सॉरी, जो सिग्नल हमारा स्पीकर से आएगा कि जो वायरिंग आ रही है स्पीकर वाली, वो जब इसमें जाती है, तो देखिए अगर एक चैनल 4 चैनल को काम कर रहा है तो देखिए वो गर्म भी होता है। तो इसकी जो सी ये बॉडी है, ये पूरी एल्युमिनियम की बनाई गई है, जिससे कि आपको खुद को भी पता है कि एल्युमिनियम जो सा है वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो इस वजह से भी इसे लेने का ये कारण था कि इसकी लाइफ जो सी है वो थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी तीसरा जो सा है कारण वो ये था कि अगर आप इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर जो भी सर्किट यूज़ किया गया है वो सारे का सारा गोल्ड प्लेटेड है, जिससे कि हमारे सिग्नल जो सी हैं वो ड्रॉप नहीं करता, क्लीन कर सिग्नल आगे भेजता है। एक फ़ायदा इसका ये था, या एक कारण इसका ये था कि मैंने इसे चूज़ किया। एक कारण और है दोस्तों। तो दोस्तों, चौथा जो सा कारण है ना, वो ये है कि जोन से सस्ते वाले आइटम्स आती हैं, जो सस्ते वाले स्विचर हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें ना रेजिस्टेंस वगैरह का यूज़ किया गया होता है काफ़ी ज़्यादा, उसको इम्पीडेंस को कंट्रोल में करने के लिए। मगर होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस इसमें लगाते हैं ना, वो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा किल कर देती है, मतलब कि कम कर देती है वो फ्रिक्वेंसी को। तो उससे क्या होता है, जो हमें साउंड के अंदर क्रिस्पनेस आनी चाहिए थी, जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला कारण कि क्वालिटी से देखो, आपको पता ही है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो इसका एक कारण ये था दोस्तों इसे खरीदने का। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि साहिल जी को और आप सबको भी ये वीडियो समझ में आ गई होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया आपने तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वो घंटे भी दबा दीजिएगा, और ऑल को सिलेक्ट भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही था। अब फिर मिलूँगा आपके किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हुआ। तो अभी के लिए तो यही है, तो अभी हम चलते हैं। बाकी आप दोस्तों स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दोबारा से। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।